हम लोग आज जो पढ़ाई करेंगे उसके बारे में सबसे पहले बता देते हैं। सोशल स्टडी, हिस्ट्री जो इतिहास है उसको पढ़ेंगे, जो क्लास 10th के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन क्लास 10th के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो हिस्ट्री से यह प्रश्न लिया गया है। सबसे पहले आप लोग वीडियो जब देखा कीजिए तो पूरा देखिए, भगा भगा करके आप लोग देखते हैं, ये ठीक नहीं होता है। पूरा देखिए, वीडियो को देखने के बाद जब आपको पसंद आ जाए तो उस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि अगर अगला वीडियो जब हम अपलोड करें तो उसकी नोटिस आपको पहले पहुंच जाए। बस समझ गए कि नहीं? तो इस तरह से हम लोगों को सबसे पहला काम करना है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, हिस्ट्री की बात करते हैं। यहाँ है पुस्तक, पत्रिका और लेखक। तो वार एंड पीस क्या है? वार एंड पीस के लेखक कौन है? तो टॉल्स्टॉय। कौन है? टॉल्स्टॉय। उसके बाद दी हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, ये फाइन बोई चाओ ने इसको लिखा था। और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो क्या है? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जिसको कार्ल मार्क्स एवं फ्रेडरिक एंगल्स ने लिखा था। उसके बाद है दास कैपिटल। यह जो है दास कैपिटल ईसाइयों का बाइबिल भी कहा जाता है, समझ लीजिए। यहाँ पर दास कैपिटल जो कार्ल मार्क्स ने लिखा था। किसने? कार्ल मार्क्स ने लिखा था। आइए अप्रैल थीसिस की बात करें तो लेनिन जो बोल्शेविक दल के नेता थे, बोल्शेविक दल के नेता थे, ठीक है, बोल्शेविक दल के नेता थे। लेनिन की बात हम कर रहे हैं। ये अप्रैल थीसिस जो लेनिन, ये जो है काफी यानी इंपोर्टेंट चैप्टर है। इसमें अप्रैल थीसिस जो है लेनिन ने जो लिखा है, यह नई आर्थिक नीति की घोषणा 1921 में लेनिन ने ही की थी और लेनिन की मृत्यु 1924 में हुई थी। सो भी ध्यान रखना है। अब आइए अर्थशास्त्र की चर्चा करते हैं। यह भी इंपॉर्टेंट है। कौटिल्य या चाणक्य कहा जाता है, जिसको राजनीतिक का हम लोग पिता कहते हैं, समझा कि नहीं? तो उन्हीं का नाम कौटिल्य और चाणक्य उन्हीं को कहा जाता है, जिन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की है, ठीक है। अब है इंडिका। इंडिका किसकी रचना है? तो मेगास्थनीज की। किसकी? मेगास्थनीज की। और संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी की बात करें तो संवाद कौमुदी राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। सभी आदमी इसको नोट करते हुए चलेंगे, ठीक है। उसके बाद है सोम प्रकाश। सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो बंगाल के थे, इन्होंने सोम प्रकाश का रचना किया है। अब मराठा तथा केसरी काफी इंपोर्टेंट है, जिसको बाल गंगाधर तिलक ने इसका प्रकाशन किया था। 10th क्लास में मैट्रिक की जो परीक्षा होती है तो उसमें हर हमेशा ये पूछता है, इस पर ध्यान दीजिएगा। हरिजन, हिंद स्वराज, हरिजन और हिंद स्वराज, ये आपको महात्मा गांधी ने लिखा। महात्मा गांधी ने लिखा। यंग इंडिया महात्मा गांधी, यंग इंडिया महात्मा गांधी। उसके बाद आइए, यहां पर लिखा है सत्य की ओर। ये बहुत बड़े दयानंद सरस्वती बहुत बड़े संत थे, उन्होंने सत्य की ओर लिखा। और महाभारत, महाभारत की रचना वेद व्यास ने की है। किसने की है? वेद व्यास ने की है, ठीक है। उसके बाद रामायण, रामायण की रचना वाल्मीकि ने की है। तो हम लोगों को सबसे पहले
गौर से जब तक के वीडियो को नहीं देखिएगा, इसको लिखिएगा नहीं, उतारिएगा नहीं, समझ में नहीं आएगा। चूंकि आपका जो है मैट्रिक की परीक्षा 14 तारीख से स्टार्ट है, इसलिए आप लोग पूरा विशेष ध्यान दीजिए। सोशल किस तरह का पेपर है? कहता है हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात में पढ़ो दिन में सफा। बस समझ रहे हैं? इस तरह का यह पेपर है। इसलिए आइए हम लोग 16 नंबर की चर्चा यहाँ पर करेंगे। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? मेजनी का संबंध आपको कार्बोनेरी से था। मेजनी का संबंध किससे था? कार्बोनेरी से था। अब आइए इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन देश था? तो हम लोग जो है यहाँ पर देख लीजिए, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? यहाँ पर ऑस्ट्रिया था। कौन था? ऑस्ट्रिया था। और गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे? नाविक थे, है ना? गैरीबाल्डी पेशे से नाविक थे। रक्त एवं लोह की नीति किसने अपनाई थी? तो आपको बिस्मार्क ने अपनाई थी। किसने अपनाई थी? बिस्मार्क ने अपनाई थी। और फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 1871 ईस्वी में हुई थी। और वर्साई की संधि कब हुई? तो 1919 में हुई थी। जब प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला, 18 तक चला, तब जाकर के यहाँ जो है एक संधि, एक समझौता हुआ। जो इस तरह का युद्ध ना हो उसको हम लोग वर्साई की संधि कहती है। ठीक है, तो ये वर्साई की संधि 1919 में हुई। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत 1861 ईस्वी में हुआ। फिर एक बार ध्यान दे दीजिए, यहां पर मैंने टिक नहीं किया। देखिए, इटली जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? ऑस्ट्रिया था। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। रक्त एवं लोह की नीति किसने अपनाई? बिस्मार्क ने। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? 1871 में। और वर्साई की संधि कब हुई? 1919 में। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो यहाँ पर 1861 में। बोल्शेविक क्रांति कब हुई? नवंबर 1917 में। लाल सेना का गठन किसने किया? ट्रोट्स्की ने किया, है ना? इस तरह से हम लोग जितने भी स्टूडेंट हैं, आप सभी आदमी इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को जो है आप शेयर करें, साथियों में शेयर करें, तभी जा कर के कुछ यहाँ पर बात बनती है। आप लोग ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम लोग चले आप 25वां नंबर क्वेश्चन की बात करें। बराबर ये मैट्रिक की परीक्षा में ये बराबर आता है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? तो कंबोडिया में है। कहाँ है? कंबोडिया में है। अब देखिए, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी थे, पुर्तगाली थे। कौन थे? पुर्तगाली थे। अब आइए 27 नंबर का क्वेश्चन देखें। हिंद चीन में बसने वाले व्यापारी को हम लोग क्या कहते थे? तो कोलोन कहते थे। क्या कहते थे? कोलोन कहते थे। अब यहाँ आइए 28 नंबर में देखिए, नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे? नरोत्तम सिंहानुक आपको कंबोडिया के शासक थे। कहाँ के? कंबोडिया के शासक थे। अब आइए स्पिनिंग जेनी। स्पिनिंग जेनी जो है, इसका आविष्कार कब हुआ? तो 1770 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1770 ईस्वी में। अब आइए, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया? किसने किया था? तो हम्फ्री डेवी ने किया था। किसने किया था? हम्फ्री डेवी ने किया था, याद रखिएगा, हम्फ्री डेवी ने। और फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? तो जॉन के ने किया था। किसने किया था? जॉन के ने किया था। अब प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया तथा यूरोप
का व्यापार होता था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्राचीन काल में किस मार्ग से स्थल मार्ग से एशिया तथा यूरोप का व्यापार होता था? तो रेशम मार्ग से। किस मार्ग से? रेशम मार्ग से। समझ गए? तो ये सब